आज का विषय है मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका, भाग 2। सहज मार्ग में अभ्यास का दायित्व तो हमारा है, लेकिन प्रगति गुरुदेव के जिम्मे है। यहाँ अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, उसने कुछ भी अर्जित ना किया हो, तब भी वह अपने इस दिव्य अभियान की शुरुआत कर सकता है। इस दिव्य यात्रा में वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, विकसित होता जाता है, वह जो कुछ भी अर्जित करता जाता है, हस्तांतरित करता जाता है, उसे अपने पास रखने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि अधिकार से अहंकार, मद और अभिमान की वृद्धि होती है और इसका अंत है उस शक्ति में लय हो जाना जहाँ ना तो कोई शक्ति है ना गुण, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सहज मार्ग के रूप में आज हमें एक ऐसी अनूठी साधना पद्धति मिली है जिसका अभ्यास कोई भी और कहीं भी कर सकता है। इसमें विकास की चाहत के अतिरिक्त किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुत ही आसान और सरल साधना पद्धति है जिसमें गुरुदेव ने स्वयं हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। प्राणाहुति इस मार्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। बाबूजी ने एक बार किसी से पूछा, क्या ईश्वर की उपासना सीधे कर कर उन तक पहुंचा जा सकता है? आपका जवाब था, बहुत कठिनाई के बाद वह हृदय के प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी आत्मा चक्र तक पहुंचा जा सकता है, और वह भी तब जब वह 45 वर्षों तक लगातार कठिन तपस्या करे। दूसरे से तीसरे बिंदु तक पहुंचने में इसका 45 गुना समय लगेगा। इस कथन से दो बात सामने आती है। पहला यह कि गुरु के बिना आगे बढ़ना बहुत कठिन है, और दूसरा यह कि मनुष्य जीवन कितना भी लंबा क्यों ना हो, प्राचीन काल के लोग अधिक से अधिक कितनी उन्नति कर पाए होंगे। इसके लिए एक उच्च कोटि के सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हमारी साधना का सर्वाधिक एकमात्र तत्व सद्गुरु का होना है। आपका कहना है कि सद्गुरु की भूमिका एक उत्प्रेरक की भांति होती है जो किसी भी अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है और अभ्यासी को ईश्वर में लय करने में सहायक होता है। इस तरह यह सत्य उद्घटित होता है कि सद्गुरु के बिना दिव्य सत्ता में लय होना असंभव है। दरअसल उस अनंत निरपेक्ष सत्ता का उपयोग करने के लिए भी हमें किसी सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें यह बोध कराए कि वह है और हमें उसके संपर्क में लाए। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में गुरु को ही ब्रह्म माना गया है। अनंत होते हुए भी ईश्वर सीमित है और निश्चित आकार में होते हुए भी गुरु असीमित है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रार्थना हमें सद्गुरु से करनी चाहिए, ना कि ईश्वर से। इसीलिए आप कहते हैं कि उन्हें स्वीकार करो, फिर तो हर चीज़ खुद ब खुद आती जाएगी। लेकिन अगर आप केवल उनके उपदेश को या उनके बताए गए अभ्यास की पद्धति को ही स्वीकार करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव की शिक्षाएं। आपकी शिक्षाएं बीजारोपण की तरह है जो हमारे अंदर ज्ञान का, सुमति का बीज बो देता है, जो उसके विकास के साथ साथ
अज्ञान दूर होता चला जाता है। गुरुदेव की शिक्षा हमें बताती है कि हम जो भी काम करें उसे मूल्य प्रदान करें। हमें आपकी शिक्षा हमें आत्मचिंतन के प्रति, या यूँ कहें कि अपने भीतर उत्तर खोजने के प्रति उत्कंठा पैदा कर देती है। गुरुदेव की शिक्षाएं, उनकी पुस्तकें अंदर घटित हो रहे परिवर्तन को देख सकने की क्षमता को वापस लाती हैं। इसलिए हम उनकी पुस्तकों को हर बार अलग तरीकों से अलग अर्थ में समझ पाने में सफल होते हैं। इससे हम यह जान पाते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है। वे स्वयं नहीं बदलते, लेकिन वे हमारे अंदर हुए परिवर्तन को बहुत कुछ दर्पण की तरह दिखाते हैं। यह दर्पण हमें बताता है कि हम कितने बदले हैं, और यह हमें पुकार पुकार कर कहती है कि अब भी मेरे भीतर समझने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आगे बढ़ते चलो। बाबूजी ने म्यूनिक में कहा था कि इन पुस्तकों को बार बार पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी समझ प्रारंभिक स्तर तक रह जाएगी। जब कोई आदमी किसी काम को करता है तभी समझ पाता है कि काम मुश्किल है या आसान। प्रशिक्षकों को अपने काम में जब कभी मुश्किल आती थी, वे कहते थे, खुद करो और जानो। यह उनकी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि काम ही काम को दिखाता है। गुरुदेव का कार्य का दायरा वसुधैव कुटुंबकम का होता है। आपकी शिक्षा इस गहरी समझ पर आधारित है कि सच्चा कल्याण, सच्ची वृद्धि, सच्चा विकास केवल भीतर से होता है। इसके आवश्यक था कि वे खुद को हमारे भीतर प्रतिष्ठित करें। इस कार्य को उन्होंने किया बिना किसी शल्य चिकित्सा से, आध्यात्मिक प्रेम के द्वारा। प्रेम करना उतना आसान नहीं है जितना आज्ञा पालन। अगर हम केवल आज्ञा पालन करते जाएं तो प्रेम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। यह आज्ञा पालन 10 असूलों से शुरुआत कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इन उसूलों को क्रमवार किया जाए। गुरुदेव के कार्य 2 स्तर के हैं। आध्यात्मिक कार्य, जिन्हें वे हमें बताए बिना, हमारी जानकारी के बिना रात में हमारे लिए करते हैं, और जिसे मैं समझता हूँ कि हमें 80% से अधिक लाभ होता है, और जिसके लिए उन्हें खुद 5% से कम मेहनत करनी पड़ती है। बाकी 95% मेहनत उन्हें हमारे साथ दिन में करना पड़ता है, हमारी सचेतन अवस्था में। उनका यह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गुरुदेव के प्रति प्रेम का विकास और उनके साथ एक होने का लक्ष्य संभव हो पाता है। सफाई साधना की आधारभूत आवश्यकता है। अतीत का यह बोझ ही है जो हमें नीचे बनाए रखता है। अगर यह दूर हो जाए तो पहाड़ भी उड़ने लगे। इसके कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सहज मार्ग में जो सफाई की पद्धति है, यह आध्यात्मिक विकास में हमारी बहुत मदद करती है। इसकी वजह से हम अपनी अपूर्णताओं, न्यूनताओं और संस्कारों के बोझ से एक झटके में 90% तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर कभी ध्यान छूट भी जाए तो भी अभ्यासी ध्यान रखे कि शाम की सफाई किसी भी हालत में न छूटे। इससे हमारा मन पवित्र बना रहता है और हम प्राणाहुति ठीक ढंग से प्राप्त कर पाते हैं। सामूहिक पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओर इससे हमारा व्यक्तिगत प्रयत्न कई गुना बढ़ जाता है,
वहीं दूसरी ओर हम क्रमशः सहिष्णुता, आदर तथा प्रेम का पाठ सीखते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अकेले होते हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं होता। साथ रहने पर हर समय हमारे पास परीक्षा का एक अवसर होता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सहज मार्ग हमारे जीवन का राजमार्ग है। सारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि वह ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हमारे सीने में छिपे कार्यक्रम की चाबी है, जो उसे हमारे सीने से निकाल कर हमारे लिए बदल सकता है, एक नया कार्यक्रम बना सकता है और आध्यात्म के मार्ग की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और उस लक्ष्य को हमारा लक्ष्य बनाने के लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है, सहायक बन जाता है। धन्यवाद।